अब आपको दिखाएंगे किस्सा कुर्सी का। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज पर खास सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में बात करेंगे बगहा विधानसभा सीट की। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित बगहा विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता रहा है। इस सीट पर ग्रामीण आबादी का दबदबा है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एनडीए की लगातार बढ़त को देखते हुए बीजेपी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत मान सकती है, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन इस सीट को जीतने के लिए कड़ी मेहनत और रणनीतिक सहयोग की अपेक्षा रखता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बगहा सीट पर मतदान 11 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र के साथ किस्सा कुर्सी का। आज तक हमारे बगहा का कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है, ना कोई बढ़िया डिग्री कॉलेज है और ना कोई यहाँ कोई कारखाना है, ना फैक्ट्री है। और बीजेपी इतना घटिया सरकार कोई नहीं है। 4 बजे से घर तोड़ दिला बा, एक पैसा ना दे। गरीब आदमी रहता कटा पे मकान बनवले रहनी कमा कमा के, और सरकार घर तोड़ दे। एको पैसा नहीं दलस, ना जमीन दलस, ना एको पैसा सहयोग दलस। नमस्कार, किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र है और हम पटना से चलकर सुदूरवर्ती बगहा में आ गए हैं। अंबेडकर चौक है, अंबेडकर साहब की प्रतिमा है, आसपास में सरकारी कार्यालय हैं, एसडीओ का कार्यालय है, एसपी का कार्यालय है, बिहार गृह रक्षा वाहिनी है, यानी कि सब यहाँ पर हैं। और हमारे साथी हैं इम्तियाज। ये बताइए इम्तियाज भाई कि माहौल क्या चल रहा है यहाँ का? सर, यहाँ का माहौल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि अब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है, ना ही लिस्ट जारी हुई है, ना आरजेडी का, ना जदयू का। बड़ा घालमेल चल रहा है जी, यहाँ बहुत घालमेल चल रहा है। उसी में लोग जो यहाँ के हैं वोटर वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, इसलिए यहाँ का मूड। नेता लोग सब पटना है, दिल्ली है, कहाँ है? नेता लोग तो सर यहाँ से अभी पलायन कर रहे हैं। कोई पटना है, कोई दिल्ली है। यहाँ ठीक नहीं है। टिकट के लिए सब टिकट के लिए परेशान है। जनता के लिए या जनता के लिए नहीं कोई है, टिकट के लिए परेशान है। लेकिन जनता क्या कहती भैया, क्या हाल है? हाल तो यहाँ बहुत सारी समस्या है। जैसे मान लीजिए अभी आपको हम यहाँ कैमरा साहब दिखाइए, जो यहाँ बाउंड्री हुआ है और बगहा की जो दुर्भाग्य वाली बात हम बता रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर बगल में नदी है। यहाँ कटाव पीड़ित लोग रहते हैं, हर साल बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। इस पर सरकार का किसी तरह का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और ये सामने आप कैमरा करिए, जो यहाँ जो बाउंड्री हुआ है, यहाँ अगर 500 दुकान अगर बन गया होता तो यहाँ के व्यवसायी, ठेला चालक, गरीब गुरबे लोग का यहाँ दुकान चलता, जिससे 5000 परिवार को एगो रोजगार मिलता। अच्छा, रोजगार मिल जाता लोगों को, रोजगार मिल नहीं पाया। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ का जो नेता है, पता नहीं पार्टी कैसे टिकट देता है। पैराशूट से लोग टिकट लेके आते हैं। मैं 20 साल से पार्टी का कष्ट आपको है। कोई दल हो, पार्टी पैराशूट से टिकट लेके आते हैं और बिना जमीनी पर कोई काम नहीं करते हैं। लगता है पटना से दूर इसलिए उड़ के चला आता है। ये तो पार्टी का अल्लाह कमान के इस पर विचार करना चाहिए। जब जो कार्यकर्ता दरी पाल बिछाता है, वैसे लोगों को जब टिकट दिया, अब बगहा जो फ्लाईओवर बना है, इसको आपको मतलब फ्लाईओवर बनाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ ठेला चालक, यहाँ ट्रैफिक समस्या, ये सब बंद हो जाता, यहाँ सैकड़ों लोगों का रोजी रोजगार मिलता। और यहाँ किसी तरह का सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो पा रहा। और एक चीज और आपसे हम बताना चाहते हैं, बगहा देखिए जो यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ 80% लोग किसान पर ही आधारित है। यह कृषि से ही यहाँ का व्यवसाय भी संचालित होता है। कृषि से ही लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं, उनका बच्चा पढ़ता है। इस पर सरकार का मन हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ दरी बिछाने वाले को टिकट नहीं मिलता। ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडिया महागठबंधन हो, कार्यकर्ता को भी टिकट देती है। राम सिंह तो हमारे जो भाजपा के भी विधायक हो, तो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। दरी जाजिम बिछाए, उनको भी टिकट मिला। अब लोगों का विचार का क्या लेना देना, जिसके मन में जो है सो बोल देता है। अच्छा, काहे फ्लाईओवर नहीं बन पाया? कह रहे फ्लाईओवर नहीं बन पाया। फ्लाईओवर बना है, लेकिन उसका डिजाइन गलत बन गया है। फ्लाईओवर का जो ओवर ब्रिज का जो डिजाइन होना चाहिए, बगहा में जिस ओवर ब्रिज को जरूरत होना चाहिए, उस टाइप का नहीं बना है। वो पूरा एक शेड्यूल टाइप का, जैसे बॉर्डर टाइप का होता है, उस टाइप का बना दिया है। जो चाहिए वो बॉर्डर हवाई काम चलेबल ओवर ब्रिज बन गया है।
मतलब चलेबुल है वो, ठीक नहीं। हाँ ठीक नहीं है बिल्कुल। क्यों? ऐसा बात कोई नहीं है। ओवर ब्रिज का जो मैप हुआ था, जो दोनों बगल लोग का अपना जमीन था, उसी का आधार कर गया। और सेकंड ओवर ब्रिज के लिए जो उधर उतारने के लिए हो रहा है, सीधा हर जगह की अपना अपना वो एक सर्वे कराती है। और रेलवे सरकार रेलवे कराती है। और अरे रेलवे भी तो सरकार में है। सरकार कहते रेलवे उसकी जेई स्कूटी करा कर उसको ओवर ब्रिज बनाया। और आज ओवर ब्रिज ऐसा कोई बात नहीं कि ओवर ब्रिज बहुत हमारे सरकार ने बनाई है और बहुत अच्छा बना। भाजपा वाले हैं आप? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता है। अच्छा, प्रवक्ता हैं यार, तब तो आपको बहुत बढ़िया है। ये बताइए, उतनी दूर से जो चलती है योजना यहाँ तक आ जाती है? धरातल तक योजना आई है। कौन सी योजना नहीं आई है? अभी माननीय मोदी जी ने जो महिलाओं को सॉरी नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपया सबके खाता में आया। 1100 पेंशन आ रही है। टीचर की अभी जो प्रतिक्रिया थी हमारे नीतीश कुमार कह रहे हैं सिंचाई की व्यवस्था नहीं, सब लोग सिंचाई की अभी जो व्यवस्था हुई है, हर जगह की बड़े बड़े नहरों की सिंचाई की व्यवस्था, उसको जेसीबी से साफ सफाई पानी आ रही है। पानी आ रहा है हर जगह आप जाकर देखिए नहर। 20 साल से हम बता रहे हैं, 20 साल से एक मिनट 20 साल से जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और तेजस्वी ठीक कर देंगे, एकदम ठीक करेंगे। किसान हम लोग जब टिकटें नहीं देंगे भाई तो हम बता रहे हैं 1965 में नहर कांग्रेस ही खुनवाई थी। कांग्रेस का ही अनुमंडल है। मंडल है। चलिए ठीक है। नहर में पानी नहीं है तो चलिए, नहर में वो पानी नहीं, ओवरफ्लो पानी है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं नहर में पानी नहीं है तो चलिए दिखा देते ना, ओवरफ्लो पानी है, गांव में पानी घुस जा रहा है। अच्छा, तब जब कर रहा है तो गांव में पानी चला जा रहा है। काहे लिए कह रहे हैं? आप धरातल चल के देख लीजिए नहर को, कहने से नहीं ना होगा। धरातल पे चल के देख लीजिए, जमीन पे चल के देख लीजिए, समस्या सब दूर हो जाएगी। बिहार में जो समस्या 2005 में मिली थी, विरासत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो मिली थी, उसको हम क्रमबद्ध तरीके से दूर कर रहे हैं। और बिहार में अब कोई बांध नहीं बना पाए भाई। बांध तो बना है 2005 में, 2007 में बागहा बचाओ अभियान का 3 फेज काम चला है। पहली बार एक चला है तो गोड़िया थी गांधीनगर से गोड़ियापट्टी तक चला, दूसरा चला है मलकौली से लेकर गांधीनगर तक, और तीसरा चला है गोड़ियापट्टी से चखनी रजवटिया तक। 3 फेज में बांध चला है और उसको मुआवजा दिया गया है। सारे लोगों को जो जमीन का था मुआवजा दिया गया है, तो उसमें पक्का बांध बंधा है। और हमारी सरकार की तरफ से उसको मेरीन ड्राइव के लिए प्रपोजल गया है। प्रपोजल चला गया, मेरीन ड्राइव बन जाएगा तो अच्छा लगेगा घूमने टहलने में, हैं? अच्छा, आप भाग रहे हैं, चलिए ठीक है। आपको लगता है तो कुछ चीजें क्या कोई मरीन ड्राइव यहाँ बन जाएगा? हाँ तो ठीक है। हाँ, बगावासी के लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, लगता है बना देगी सरकार? अरे जब इतना काम हो रहा है तो बनबे करेगा, काहे नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, देखिए भाई को धूप लग रही है क्या? आप बताइए, सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है? हाँ, सही है। सब मिल जा रहा। काहे का कागज लेके आए? वो नाम चेंज करवाना है आधार कार्ड के। आधार कार्ड का चेंज हो जा रहा है आराम से? नहीं, आराम से नहीं हो रहा, मतलब दिक्कत हो रहा है थोड़ा बहुत। क्या दिक्कत हो रहा है? पैसा तो नहीं मांग रहा? पैसे नहीं मांग रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पैसे मांग रहे हैं बनवाने के लिए। अच्छा, क्या आप यहीं पे हैं? हाँ जी। क्या चीज सत्तू पिलाते हैं? बढ़िया। हाँ, तो पहले सुविधा थी कि अब सुविधा है? सुविधा अब है, बढ़िया है। अब है? हाँ। अच्छा, नदी परेशान नहीं करती? नदी तो परेशान करती है, तो बांध बनेगा। बनेगा? हाँ। वो तो कह रहे हैं बन गया। ना बना नहीं है, कहाँ बना है? बना था तभी तो। बना नहीं है? नहीं बना, बांध नहीं बना है सर। सिंचाई का समाधान नहीं है। खाद आपूर्ति में भी बहुत दिक्कत होता है, खाद नहीं मिल पाता। खाद नहीं है ना, नहीं मिल पाता है। बहुत लोग पिटाते हैं, गोड़ हाथ टूट जाता है जी, नहीं हो पाता है। अच्छा जी। बांध है कि हाँ, पुल की बात कर रहे हैं आप? पुल वहाँ। अच्छा, किसान की समस्या दूर होती कि ना दूर तो होती है, लेकिन खाद की बहुत दिक्कत है। खाद का दिक्कत? हाँ, खाद। तो वो क्या 700-800 हजार वाली मिलती है? और 700-800 हजार मिलती है खाद। काला बाजारी? काला बाजारी तो है। काला बाजारी है खाद में? हाँ। अच्छा, आप लोगों को पेंशन वेंशन मिलती है? हाँ। कितना? 1100। तो आप खुश हैं? आज मिला तो खुश नहीं बा, नाराज थोड़े बा। अच्छा, घर में मिला 10-10 हजार महिला को? हमें हम लोगों को नहीं मिला। ना, सबको रही कि हमारा मिला ही नहीं, हमारा मिला नहीं। लग रहा है चीन के दे रहे हैं क्या? मतलब कि देख के दे रहे हैं, अभी लोग मिला ही नहीं है।
वो डालता है सबको में पैसा, लेकिन जिस पर डालेगा उसी पर आएगा, नहीं डालेगा तो कहाँ से आएगा? अच्छा, डाला नहीं ना डाला नहीं। अच्छा, पैसा डाला नहीं है। क्या कौन सा न्यूज मिल गया भाई? उनसे पूछिए, नेताजी से, भूप नारायण वो यादव तो ठीक है, न्यूज कोई मिला? वही देंगे आपको। यही दे। बताइए भाई, आप बहुत आराम से बोलिए। हाँ, आराम से। यहाँ समस्या मुख्य वही है जो गंडक के किनारे बांध लगे है। और दूसरा समस्या है कि कैलाश नगर में 10,000 परिवार बसा है। पूर्व नामांकन के समय धर्मेंद्र प्रधान जी जो अभी चुनाव प्रभारी हैं आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा कैंडिडेट जीतेगा तो मैं कैलाश नगर के लोगों को पट्टा और रसीद दिलवा दूंगा। वो नहीं हो सका। यहाँ वो तो रेलवे की जमीन है, जहाँ बिहार सरकार की जमीन शास्त्री नगर और गांधीनगर है, उसका भी पट्टा नहीं मिला और रसीद उनको नहीं मिला, जिसको लेकर के वहाँ आवास, पीएम आवास नहीं मिल रहा है। वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र जो है शहरी क्षेत्र में 14 वार्ड में है, बगहा 2 के एरिया में, बगहा 1 का 21 वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र चयन नहीं हुआ है। यहाँ किसानों का समस्या है कि यहाँ बगहा चीनी मिल बड़े पैमाना पर 10% का घटतौली करता है। और हमारा कोई प्रतिनिधि, ना सांसद, ना विधायक, ना पार्लियामेंट, ना असेंबली में कभी इसकी विरोध में आवाज नहीं चीनी मिल वाला वसूली कर ले रहा है, घटतौली अगर होती थी तो इसके पहले जो अभी वर्तमान में डीएम है, जो बेतिया में, वो यहाँ पर एसडीएम थे, उनके पास कंप्लेंट किया गया तो उन्होंने किया था। वो एफआईआर हुए थे, 2 आदमी गिरफ्तार हुए थे। और जब भी ऐसी आरोप हुई है, इसके पहले मुन्ना जी थे, वो किए थे, तो वहाँ से केन कमिश्नर आए थे, उन्होंने एफआईआर किया था। अगर ऐसी मिलती है तो कार्रवाई होती है हमारी। होती है। भाई बगहा शहर अब दिखा दें आपको। सड़क जो है ये चमचमाती हुई सड़क है, पहले सड़क नहीं थी, इस पे लोगों को आना जाना मुश्किल होता था। और अब देखिए ये बन गया है। इधर फ्लाईओवर है, जिसकी बात हो रही कि ये फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि यानी कि जो आरओबी बना है रेलवे पे, उस पर सवाल हैं और तमाम तरह के सवाल यहाँ के लोगों के हैं। बाउंड्री है, सामने एसडीओ का ऑफिस है, वहाँ भी समस्या है। यानी कि ये बाउंड्री को लेकर भी कि यहाँ मार्केट बनना चाहिए, तो एक तरफ मार्केट बन जाता तो लोगों को काम मिलता। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, वो करते हैं, कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं, कोई परेशान नहीं होता है। अच्छा, कारोबार ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। पहले सुविधा थी कि अब सुविधा है? अभी सुविधा है, अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है, पहले अच्छा, कम था। बच्चा उच्चा के पढ़ने का? हाँ ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। टीचर हैं? हाँ, टीचर तो है, टीचर तो है। अच्छा, एक चीज़ और, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं जी। रोजगार नहीं मिल पाया? नहीं, रोजगार नहीं मिल पाया। गए थे कहीं, प्रयास किए? बाहर तो घूमे हैं, पंजाब रहे हैं। मतलब पलायन के मारे आप भी रहे? हम भी रहे हैं। अच्छा, लगता है नहीं जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में रोजगार देंगे, सरकारी मिल जाएगा? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। काहे नहीं भाई? कैसे हर घर में नौकरी देना असंभव थोड़ी ना है। असंभव है? नहीं, असंभव है सर। असंभव नहीं, हर घर में नौकरी दे देना। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम पूरा कैसे दे सकते हैं? कहाँ से ला के देंगे? हर घर में नौकरी कैसे दे सकते हैं? यही तो हम आपसे अनपढ़ आदमी भी हर घर में नौकरी देने का कारण, अनपढ़ आदमी भी नौकरी कर सकता है। कह रहे हैं कि हम अब ऐसा अधिनियम बना देंगे कि नौकरी मिल जाए। कहने से कैसे हम मान सकते हैं? जो नौकरी दे ही सकते हैं हमको। अच्छा, रोजगार देना, नौकरी छोड़िए ना, पहले रोजगार देना है। रोजगार दे दें पहले, यहाँ रोजगार दे। जैसे नीतीश कुमार हर घर में एक महिला को 10,000 दे रहे हैं, उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मिला कि नहीं आपके? नहीं, हम नहीं, उस सबके हमारे यहाँ नहीं है। नहीं सपोर्ट करते, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी को मिलना कर्जा ना है वो, फिर तो देना पड़ेगा हमको। कर्जा है? हाँ, फिर कर्जा हो, देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं मदद है। ठीक है, वो जिस रूप में दे रहे हैं उससे हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं, उसमें हम नहीं बोल सकते हैं। सेब अच्छा आ रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास सेब, अनार सब कुछ बढ़िया लाते हैं। हाँ, तो फायदा हो जाता है? हाँ, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 10 रुपये ना बचेगा तो क्या फायदा होगा? 10 रुपये नहीं बचे तो क्या फायदा? तो अब लूटने नहीं ना जा रहे हैं किसी को, हम तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। साइकिल ठेला लगा के रोड पे बेच रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं बस। कमाने के लिए 10 रुपया। देखिए दादा, कहाँ से आए हैं? बाजार से आए? हाँ। तो पूरा बांध लिए, गर्मी लग रही? हाँ। अच्छा, ये बताइए, अब काम वाम होता सरकारी ऑफिस में कि वैसे रहता? सरकारी हमने यहाँ रोड पता होता।
रोड पे होता है, हाँ। सरकार पे काम नहीं होता, ना। ऑफिस में काम नहीं, ना कहते हैं घूस बहुत ली जाती है। ना वो जौन से रोड जैसे बा हमने यहाँ मधुबनी बाजार से वो मन बनता दोसर कोनो कार नहीं क्या अच्छा, बीडीओ सीओ के ऑफिस में जाइए तो बिना पैसा काम हो जाता है? ना कहाँ होता। क्या कहता है? वो तो ₹1 का पद ₹4 मांगता है लोग, कौन कागज हाल दे देते हैं ना खेलू तो कथी पब्लिक करो। अच्छा, पब्लिक परेशानी है जी मतलब बिना घूस के नहीं? ना बे घूस का कौन करवा नहीं क्या। और नेताजी से मिलिए अगर तो क्या मदद करते हैं नेताजी? नेता हाँ तो नेताजी मदद करवे करी लो। अच्छा, तो उसके बाद भी घूस ले लेता है? हाँ देखिए भाई साहब, बैठे के बाद जा तो हरदम ना बैठे रुआ चल जाता नहीं और वो अपन वाला करते लो। चलिए बात, आपको भी लगता है कि घूस के बिना कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसी पे टिका है। कोई सरकार आए जाए ये भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और ज्यादा बढ़ता गया है। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार के राज में सब अधिकारी पूरा एकदम मनमानी कर रहा है। मनमानी एकदम हो रहा है, शराब बंदी है। शराब पहले 10 जगह लाइसेंस होता था, अब 1000 जगह बिक रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, जहाँ खोजिए तहाँ मिल जाएगा। यही बेडरूम तक पहुँचा देता है। जी, बेडरूम तक पहुँचा देता है। एकदम फोन कीजिए सारा पहुँच गया बेडरूम तक। खाली नाम है बंदी का, इससे अच्छा था तो बंदी नहीं होता। अच्छा, एकदम खोल दिया जाए तब। अच्छा, बच्चा की पढ़ाई वढ़ाई का आराम हुआ कि नहीं? पढ़ाई में क्या हुआ है, अब मान लीजिए गरीब आदमी है, वो सरकारी में भेज रहा है, प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं पाएगा, और सरकारी में वही मनमानी हो रहा है। अच्छा, मनमानी। हाँ, तो आप बताए गाँव में सब ऐसे खुलेआम गाड़ी के गाड़ी जाते हैं। नदी पर आकर देखी, नदी पर गाड़ी के गाड़ी हेलतिया दारू मान के चली जो गरीब आदमी बा। पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाला क्या करते हैं, किचू नहीं करता, घूस लेता है। अगर पकड़ लेता है निर्दोष होता है पकड़ लिया, और जायज वाला का पकड़ते नहीं है। जायज को नहीं पकड़ता। नहीं, तो जायज को नहीं पकड़ता, जो नाजायज है, निर्दोष है, कहाँ है? अच्छा, हो गया काम? यार कंपनी बैठाना चाहिए सर, यहाँ रोजगार बहुत बेरोजगारी है। कंपनी आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर बाहर जा रहे प्लान कर रहे हैं, उस पर कोई रोकी नहीं है। कहाँ से काम करते? गुजरात को मैं अभी कल आए सूरत से कल आए कमा के। मतलब आप भी पलायन का शिकार? हाँ, यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ फैक्ट्री लगा देते तो यहाँ पर काम करते, यहीं पर रहते, घर में रहते हैं। हाँ, 2 पैसा कम कमाते लेकिन रोजगार तो रहता। नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं, 20 साल से राज कर रहे हैं। हाँ, कुछ कर नहीं रहे हैं। गुस्सा है आप? बहुत गुस्सा है। कुछ गरीबों के ठीक करते, 10,000 रुपये भेज दिए मेरा ही खाता में, और पुलिस में 1 भी रुपये नहीं भेज रहे हैं। पुलिस में नहीं, वो मेहरारू पैसा नहीं दी आपको? मेहरारू क्या देगी, वो बीखो बनवा रही है अपना, वो बीखो बनवा रही है अपना। हाँ, सब समस्या। हाँ, सीधा रिश्वत दे रहा है नीतीश कुमार। हाँ, चुनाव आयोग करा तो हम लोग इस मामले में कोई कुछ नहीं करेंगे। कुछ हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। चुनाव आयोग मिला हुआ? हाँ, कुछ तनख्वाह हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो क्या करेंगे? सब गड़बड़, सब गड़बड़ है। कोई बढ़िया सरकार आएगी, विकास करेगी तो। बढ़िया सरकार कौन ला सकता है? तेजस्वी ला सकते हैं? वो भी ला सकते हैं, मैंने जो अच्छा काम करेगा। हमारा कहना है कि 5 साल के बाद हर सरकार बदल देना चाहिए। 5 के बाद फिर दूसरा सरकार आएगा, वो करेगा, उसको बदल दो। जिस में राजस्थान में आए, भाजपा आता है, कांग्रेस आता है, सो गलत, वो आते हैं एकदम बदलते रहते हैं। वो बहुत अच्छा है वहाँ पे, बस काम करेगा। यहाँ एक है राज अपना बपौती है भाई, हमारा है, बस वैस करो, मलाई खाते रहो राबड़ी। बस वैस करते रहो, मलाई खाते रहो। देखिए ये भाई शहर है, यहाँ पे लोग हैं, देखिए सब लोग जो है यहाँ पे आना जाना वो है। और देखिए एक साथी हैं। अरे वकील साहब, एक बताइए कि वकीलों की समस्या दूर हो गई, बता रहे थे वकीलों के लिए बड़ा काम कर दिया सरकार ने। अभी कोई काम नहीं किया है, केवल ये घोषणा है वोट का। अब आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग खुशी नहीं है? हम लोग खुश या नाखुश से मतलब नहीं है। हम लोग कोई सरकार से निहोरा करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग खुद रेवेन्यू देते हैं, क्योंकि टिकट जो कटाते हैं वो सरकार के पास जाती है, तो हम लोग कोई मर्जी नहीं कर रहा है। अच्छा, नहीं
वो कहे कि सबको दे रहे थे तो वकील साहब लोग को भी नहीं, वहाँ पर ये हुआ कि जो न्यूली जो वकील ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम देंगे, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है, ऐसा वरिष्ठ वकीलों के लिए नए वालों को ना। हाँ, वो सब नहीं। अच्छा, नए लोगों के लिए तो आप लोग तो कहे नहीं, कह रहे थे कि हम वो लाइब्रेरी खोल दे रहे हैं, तमाम चीज़ हम लोग खुद काबिल है अपनी लाइब्रेरी चलाने के लिए। अगर सरकार को लगता है कि नहीं, इन लोगों को लाइब्रेरी के लिए और ज़रूरत है, दे सकती है, तो दे सकती है। चलिए, क्या करते हैं भाई आप, क्या करते हैं? बिहार सरकार है। क्या चीज़? बिहार सरकार है। अभी हमारा नया नया जॉब लगा है हमको, उसके बाद लगा भाई अनुमंडल में। अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या हम प्यून हैं। प्यून है। हाँ। तो काम धाम ठीक चल रहा है? हाँ, काम धाम। सब लोग बड़ा आरोप लगाता कि सब जितना रहता है भ्रष्टाचार कर लेता है। भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार लोग देखेंगे तो कहेंगे नहीं है, ये है, हर जगह दिखता ही है, होती है, होता ही है। आप लोगों को परेशानी होती है कि नहीं? अभी तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो साहब लोग करता भ्रष्टाचार कौन कर लेता है? सबसे पहले नेता करते हैं। नेता लोग करता है। हाँ। तो साहब लोग नहीं, नेता लोग भ्रष्टाचार करता है। भाई आप बताइए, क्या क्या कहाँ क्या काम कर रहे हैं? अनुमंडल स्टाफ है। सब अनुमंडले वाले हैं? जी जी। अच्छा, तो नौकरी मिल गई? नहीं। हाँ, नहीं मिली है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपके साथ बहुत पुराने लोग और लोग होंगे जिनको नौकरी नहीं मिली। जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी हम सबको दे देंगे, ऐसा लग रहा है? अब ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? लगता तो है, मान के चलिए जब मोदी जी 2 करोड़ नौकरी दे सकते हैं तो तेजस्वी भी दे कह रहे हैं कि नहीं दे पाए, तेजस्वी कह रहे थे दे नहीं पाए। तो तेजस्वी बिहार में दे देंगे, क्यों नहीं दे देंगे? योजना अगर लगाएंगे तो हर घर नौकरी तो जरूर मिलेगा। और बीजेपी इतना घटिया सरकार कोई नहीं है, बहुत सही। इसलिए सरकार है कि मान के चलिए अभी तक काला धन वापस नहीं आया, 15 लाख नहीं आया, किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ। जुमला है ये तो, जुमला पहले नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ जो भी जनता है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हर बार जुमला दे रहे हैं, फिर इस बार 10,000 महिलाओं को खाते में ये भी बाद में बोल देंगे नहीं जी ये तो हम किस्त के तौर पे दिए थे, और आगे चल के किसी बच्चे को, हमारे बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल पाएगा सरकारी कि तुम्हारे माता पिता 10,000 रुपये खा गए हैं। तो भैया मिला जुला कर सबसे बढ़िया अगर पार्टी है बिहार में तो महागठबंधन है। महागठबंधन है। तो सीट बंटवारा करिए नहीं पाए। अरे तो सीट बंटवारा नहीं कर पाए तो बीजेपी वाला कौन सा पूरा बंटवारा कर लिए हैं? अभी सारी पार्टियां, जौन सुराज भी है, सब वैसे ही झुला रहे हैं। जो गति तोरी सो गति मोरा। हाँ, जौन गति तोरा तौन गति मोरा, तो सबका हाल हुई है। लेकिन मिला जुला कर युवा को प्रत्याशी ठीक है तेजस्वी यादव, इस बार युवा को वोट दिया जाएगा। युवा को वोट दिया जाएगा। युवा को वोट दे रहे हैं आपके? नहीं, हम वोट देवे करेंगे। किसको? अब के अब जगह दिल में खुशी आई होकर दे रही। कुछ खुशी बताइए, कुछ काम हो पाया कि नहीं हो पाया? हमने कहता भर दिन में घर पर गई बा सरकार। 4 बजे से घर 4 बजे से घर तोड़ दिला बा, एक पैसा ना। गरीब आदमी रहता, कटा पीट मकान बनवले रहनी कमा के, और सरकार घर तोड़ दे, एको पैसा नहीं दलस, ना जमीन दलस, ना एको पैसा सहयोग दलस। रोडे में बानी पालता नहीं के, बस ये है। अब कहते हैं कि हम हर आदमी को घर दे देंगे, तो सरकार तो कह रही हर आदमी घर देते हैं। तो नहीं अभी मिला सरकार, अभी आज तक 4 नाम बोल दीजिए। किशोरी राम। कहाँ जगह पता बताइए? मंगलपुर। हाँ, घर तोड़ दिया मकान का। या नहीं नया? नहीं अभी कुछ नहीं मिला। चोरी की बात सुनी जाए, घर इनको मिलना चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं बताइए? क्या सर, हम तो यही बोलेंगे आज तक हमारे बाघा का कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हो पाया? नहीं हुआ है, ना कोई बढ़िया डिग्री कॉलेज है। अच्छा। और ना कोई यहाँ कोई कारखाना है, ना फैक्ट्री है, कोई नहीं है यहाँ के। रुकिए आप 1 मिनट जरा इनसे पूछ लेते हैं। 10,000 मिला? नहीं मिला। नहीं भरी थी कि नहीं? ऑनलाइन कराए हैं। ऑनलाइन करा दिए, तो क्या बोला? अभी कुछ नहीं मिला पता। अगर मिल जाएगा तो क्या करिएगा? बिजनेस करेंगे जी, ब्यूटी पार्लर करेंगे जी। और उसको बढ़ाना है जी। और ऊपर सरकार का स्कीम ठीक है, सब लोग कह रहे हैं घूस दे रहा है। अब हम नहीं मिला है, नहीं घूस दिए हैं अभी किसी को। नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार घूस दे रही महिलाओं को, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता। नहीं। चलिए ठीक है,
तो बताइए 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 आगे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं कि सर आज तक हमारे बगहा का कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हो पाया। बीजेपी का भी सरकार हुआ, इंडियन गठबंधन का भी सरकार हुआ, आरजेडी का। किसका सरकार लाइएगा? हम तो चाहते हैं जो हमारा विकास करे, जो वहाँ फैक्ट्री लगाए। ऐसा कौन आदमी लग रहा है आपको के लिए? इस तरह तो हमको कोई अभी बुझा नहीं रहा है, मगर सर फील्ड में देखते हैं कौन आ रहा है, उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। फील्ड में देख रहे हैं जी सर। एक जनसुराज भी आए, प्रशांत किशोर, नाम सुने? हाँ, प्रशांत किशोर का नाम तो सुने हैं, वो भी कैंडिडेट बढ़िया है। अब कैसा कैंडिडेट उठा रहे हैं इस पर निर्भर कर रहा है सर। हाँ सर। अच्छा, वोट दीजिएगा ना? काहे नहीं देंगे सर, वोट तो देना हमारा अधिकार है सर, तो देंगे हम। अच्छा, यहाँ कमाते हैं कि बाहर? नहीं, हम यहीं पे छोटा सा दुकान करते हैं। दुकान करते हैं, ये दुकान है आपकी, दुकान दिखा देते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नाम प्रभु पंडित है सर। दिलचस्प आदमी है आप। चलिए, कमाई ठीक चल रही है? चल रही है, इसी में चल रही है। मानिए जो हमारे हाथ में गुण है उसको हम लेकर कर रहे हैं। अब मानिए जिसके हाथ में गुण नहीं है, हमारे राज्य से 2000 राज्य में जाकर। भाई ये है, और इनकी सोच कैसी है कि नहीं हम जो है ये साइकिल बनाते हैं और सब सामान है इनके पास, और ये चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगे, रोजगार हो। ये बिहार के लोग हैं जी, जो हमारे यहाँ का मजदूर अदर राज्य में जाकर न कमाए, न जाए, उसको परेशानी हो रहा है। आपने तो अपना काम कर लिया जी सर, यहाँ पे? जी सर। अच्छा, दुकान खोलने की इच्छा है कि बढ़िया दुकान मिल जाए? सर अगर बढ़िया दुकान मिल जाए तो हर आदमी का इच्छा होता है करने के लिए सर। हाँ, कि उसमें हो जाए काम। हाँ हो जाए जी सर। सोचिए कि इन लोगों की स्थिति यही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सोच की, कि सोच अच्छी है कि हाँ हमारे बिहार में काम होना चाहिए। ये हम लोगों ने बातचीत की और बेहतर तरीके से यहाँ पर क्या माहौल क्या है ये जानने की कोशिश की। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, बगहा। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। इन साल चोरी नहीं होगा, इन साल तेजस्वी खड़ा है एकदम। क्या काम करेंगे नीतीश बाबू? नीतीश बाबू तो कभी इधर कभी उधर पलटी मारे में रहते हैं। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी, चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। काम सबसे अच्छा हो रहा है, लालू यादव से बढ़िया काम हो रहा है नीतीश कुमार के राज में। सब आदमी खुश है मोदी जी के राज में। खुद एक ऐसा सरकार को लेकर घूम रहे हैं जो कि पूरा का पूरा परिवार ही चोर है। तेजस्वी यादव को कहिए कि खुद से पहले बिहार में खड़ा होकर अपने लिए सरकार बना ले और अपना 10 वो सीट ले आए, उसके बाद वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यात्रा किया था भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी बहुत फायदा इनको हुआ नहीं। हाँ, लोग थोड़ा जागरूक होते हैं, उनको देखते हैं, वो भी भीड़ बनाई हुई रहती है इनकी। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन
बड़े भैया है ना, agarwalpackers.in, DRS Group 9360014001। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचा। आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया खत्म। दूसरे चरण के तहत 23 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटें और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईईडी किया बरामद आईईडी को डिफ्यूज किया गया। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के केच में एक वाहन को उड़ाया। हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। फ्रंटियर कोर के जवानों को बलूच लड़ाकों ने निशाना बनाया।